तो यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये जो है, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। पुणे में ऑलमोस्ट 2 महीना होने वाला है, मतलब 45 दिन से ज़्यादा तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। 2 महीना होने वाला है पुणे में, और ये पुणे में मेरा दूसरा घर है। पहले पीजी था और अब मैंने रूम ले लिया है। तो मैंने सोचा कि आपको पीजी का टूर दिया है, होटल का टूर दिया, इतने टूर दिए, तो जब रूम में जिसमें मैं लंबे टाइम के लिए रहने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी मेरे पास यही है कंटेंट के नाम पे, तो मैं आपको सिर्फ यही दिखा सकता हूँ। तो मैं अपना रूम टूर मैं आपको देता हूँ। पहले अपना रूम दिखाता हूँ, अपना घर दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पिछले 20 दिन से रह रहे हैं। हाँ, 18-20 दिन से रह रहे हैं। और मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे और जो 2 रूममेट्स हैं वो लोग भी यहाँ थे। तो इस बार अभी इस सैटरडे संडे वो लोग मुंबई गए हुए हैं और मैं नहीं गया मुंबई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आपको रूम टूर दे, अपना घर का टूर दे दूँ और आपको बताऊँ, और आप कंपेयर कर लेना कि ये घर और मैं जो मुंबई में रह रहा था जैसे, वो घर में कितना फ़र्क है। और इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं एक्चुअली। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं भी है, तो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। पहले हम लोग टूर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस घर में फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा आगे। तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं। ये घर का दरवाज़ा है, ये एक्स्ट्रा बाहर की जाली है, और ये जो है वो घर का मेन दरवाज़ा है। बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये जो है, ये है हमारा हॉल। यहाँ पे आपको सोफ़ा दिखेगा, सोफ़ा रखा हुआ है लैपटॉप के साथ। एक और 1 सीटर सोफ़ा है। एक और सोफ़ा यहाँ पर है जिसपे सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं, मेरे रूममेट के कपड़े हैं, चादर-वादर है, तकिए-वकिए। और फिर ये एक टेबल है। एक्चुअली मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं। टेबल है और ये बड़ी-सी बालकनी है भाई बाहर। इस घर का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि यहाँ पे हमको बालकनी मिली है। मतलब खिड़की बड़ी है, बालकनी तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन खिड़की बड़ी है। तो ये दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोलने तो यहाँ पे ये बालकनी है। यहाँ पे शायद हमारा जो है वो वॉशिंग मशीन आएगी अभी। अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से अगले महीने आएगी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगी। यहाँ पे एक और बंदा जो आने वाला है, उसका सामान सारा यहाँ पर रखा हुआ है। ये पंखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हो, ये पहाड़ है। लिटरली दिस इज अ माउंटेन, इसके पीछे हम लोग रहते हैं। लिटरली ये माउंटेन है। तो यहाँ पे इस रूम में दिन में लाइट और पंखा दोनों भी अगर हम लोग चालू नहीं रखेंगे ना, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब लाइट बहुत आती है। अभी तो मैंने फ़िलहाल लाइट चालू करके रखा है क्योंकि हम लोग को मैं वीडियो के लिए लाइट चालू करके रख रहा हूँ, वरना लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा-सा हॉल है, ये देखो आप। ये इतना बड़ा हॉल है। यहाँ पे भी एक टेबल रखा है, इस पे परफ्यूम-वर्फ्यूम, तेल वगैरह सब रखा है। तो ये हो गया हॉल, पंखा, ये सारा सब कुछ, लाइटें-वाइटें, ये इस तरफ वॉलपेपर लगा हुआ है। और ये है किचन, झाड़ू रखा हुआ है। तो यहाँ पे किचन है। इसको बाटले को हमको अंदर रखना है, गैस सिलेंडर को। ये बाहर पड़ा है एक्चुअली, उसको खोल के फिर अंदर करना पड़ेगा। तो स्क्रू ड्राइवर हमको मिला नहीं अभी, तो उसको रखेंगे धीरे से, उसको रखेंगे बाद में। और ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, चूल्हा बोलते हैं। तो चूल्हा रखा हुआ है। चूल्हा जो है वो अभी गंदा है थोड़ा, क्योंकि इससे कुकिंग हुई है, इसको साफ़ किया जाएगा बाद में। टाइल्स वाइल्स लगी है, खिड़की है, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए बना हुआ है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन नहीं है। किचन है, यहाँ पे कप्स रखे हुए हैं, ये बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पर जो है वो कबर्ड्स हैं बहुत सारे। पता नहीं, इसको शायद डिश वॉशर भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। इसमें सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सारा मसाला, तो भाई यहाँ तेल, पे हो गया हमारा सारा रखा माइक हुआ है। ऑफ और हमें यहाँ वॉइस पे ओवर का सहारा लेना दाल, पड़ा। तो मैं अपने रूम का किचन अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे रूम का किचन है जो मैं दिखा चुका हूँ आपको। साइड में चावल दाल सब रखा हुआ। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना बेडरूम। तो बेडरूम में भाई ये किंग साइज़ या क्वीन साइज़ जो भी है, ये
पड़ा हुआ है बेड, इस पे हमारे रखे हुए हैं चादर, तकिए-वकिए सब रखे हुए हैं। इसमें नीचे स्टोरेज भी है, शायद वो भी मैंने दिखाया आपको। ऊपर जो सारा सामान देख रहे हो ये रूम मालिक का सामान है, उसने यहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है, जब वो चाहे आके ले जाए। अब उसने ऐसे ही बोला है जब चाहे आके ले जाऊँगा तो ले जाए भाई, हमको क्या करना है उसके सामान से। और फिर अगेन मैं आपको बेड ही दिखा रहा हूँ अभी तक पता नहीं क्यों। और उसके बाद यहाँ पर एक और गद्दा रखा हुआ है, खिड़की है जो लाइट ना आने की वजह से हमने पर्दा लगाया हुआ है, वहाँ पर कपड़े लटके हुए हैं। और फिर क्या है भाई, जल्दी दिखाओ। हाँ, ये मैं हूँ भाई। देखो माइक लगा हुआ है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये भी हमको घर के साथ ही मिला है। इसमें दोनों तरफ कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे रूममेट के कपड़े रखे हुए हैं। और जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी दिखाओ। नीचे भी कपड़े हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हैं। और इस तरफ भी कांच के, इस तरफ भी कपड़े रखे हुए हैं, इसमें भी थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं। तो हो गया भाई, दिखा दिया, बंद करो। अभी आगे चलो चलो भाई, चलो चलो। तो भाई ये है हमारा बाथरूम, जो ज़्यादा दिखाने लायक नहीं है। यहाँ पे बेसिन रखा हुआ है। और ये हमारा है नहाने के लिए वॉशरूम, बाल्टियाँ रखी हुई है, ऊपर शावर लगा हुआ है, टंकी लगी हुई है, 4-4 बाल्टियाँ हैं, 2 तो हार्पिक हैं, व्हील का सर्फ पड़ा हुआ है। और भाई चलो आगे, लाइट बंद चालू हो रही है। चलते रहो भाई, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो भाई ये था हमारा रूम का टूर। अब आगे की बात जो है वो आमने-सामने आके करते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल इस अपार्टमेंट में 3 लोग रह रहे हैं। तो ये अपार्टमेंट एक्चुअली हम लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली मैं जब पुणे आया एंड मैं पीजी में था, तो मेरा एक जो दोस्त है जिसके रेफ़रेंस से मैं यहाँ आया था, आप उसको देखोगे फैज़ान को, तो उसने वो इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे रहता था एंड इट वाज़ अ 2 बीएचके अपार्टमेंट। तो ही टोल्ड मी कि भाई हमारी बिल्डिंग में एक और 1 बीएचके खाली है, बट एक बंदा है मेरी पहचान का, वो ऑलरेडी ले रहा है। तो उस बंदे ने ऑलरेडी डिपॉज़िट वग़ैरह दे दिया था, लेकिन उसकी जो लैंडलॉर्ड है उससे थोड़ी झड़प हो गई। उसने लैंडलॉर्ड को बोला कि भाई पहले मुझे टाँकी लगा के दो, पहले साफ-सफाई करके दो, फिर मैं रहना चालू करूँगा। तो लैंडलॉर्ड बोला कि मैं करके देता हूँ, ऐसा उसने बोला कि करके देता हूँ, और फिर वो उसने किया नहीं, तो फिर उसने रूम छोड़ दिया। फिर अगेन उसने वापस से उसको डिपॉज़िट दिया, फिर वापस लिया। तो हम लोगों ने उसको बोल दिया था कि हम लोगों को रूम लेना है, लैंडलॉर्ड को। लेकिन ये बंदा जो है वो बार-बार डिपॉज़िट दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। तो इसकी वज़ह से थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था खुद का रूम लेने में, खुद का अपार्टमेंट लेने में। तो मैंने मेरे दोस्त को तो बोला ही हुआ था, और एक और मेरा जो अभी रूममेट है फरीद भाई, मैंने फरीद भाई को भी बोला हुआ था। फरीद भाई ने मेरे को बोला था कि मैं जब आया था पुणे, आई वाज़ फाइंडिंग समवन टू स्टे विद, बट कोई मिला नहीं। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे ऐसा-ऐसा पता चला है, जो फैज़ान है उसकी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट 1 बीएचके खाली है, तो आप लेना चाहोगे, आप इंटरेस्टेड हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, उन्होंने झट से हाँ बोल दिया कि भाई मुझे भी जो है वो एक अपार्टमेंट में रहने के लिए चाहिए। मुझे भी मेरा जो पीजी है वो छोड़ना है। तो हम लोग ने जितना जल्दी हो सका हम लोग ने लैंडलॉर्ड से कॉन्टैक्ट किया, और हमने बोला कि भाई हमको ये अपार्टमेंट चाहिए, हम लोग तुझे डिपॉज़िट और रेंट जो है वो हमारी सैलरी आने के बाद दे देंगे। तो अब वो बंदा यहाँ रहता नहीं था, उसने बोला भाई मेरी बीवी भी बीमार है, बहुत सारा बात हुई। हमने भी उसको यही बोला कि भाई हमको साफ़ करके चाहिए, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, टाँकी लगा के चाहिए। तो उसने बोला करके देता हूँ, लेकिन फिर 30 तारीख आ गई पिछले महीने की और उसने किया नहीं। तो जो मेरा फरीद जो रूममेट है, वो बोला कि भाई अब मैं तो पीजी ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी हाल में मुझे चाबी तो चाहिए। तो फिर उसने चाबी देने में 1-2 दिन लगाया, फिर वो जाके चाबी लेके आया, फिर उसने आके सफाई की, मेरे रूममेट ने आके पूरा, क्योंकि मैं तब भी पीजी में ही था, मुझे और 1-2 दिन लगे पीजी छोड़ने में। मैं तब भी पीजी में ही था, तो उसने पूरा आके साफ-सफाई किया। और मेरा जो दोस्त है फैज़ान, उसने आके साफ-सफाई किया। अब सब तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने साफ-सफाई की, उसके बाद यहाँ पे टाँकी नहीं थी, और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग उसी टाइम टाँकी लगा सकें। तो हम लोग 7 दिन हमने ये रूटीन बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे नहा लेते थे। हम लोग ऑफ़िस से आते थे, जागे रहते थे, और उसके बाद नहा लेते थे, और फिर नहा के बाल्टियों में पानी भर के फिर सोते थे, फिर उठ के ऑफ़िस जाते थे। फिर उठ के हम लोग ऑफ़िस जाते थे। तो ये हमने रूटीन बनाया था जब तक हमारे पास टाँकी नहीं थी। टाँकी आने के बाद फिर सैलरी आई, हमने टाँकी लगवाया, साफ-सफाई करवाया, जो भी गैस रखा हुआ था, वो गैस खाली था, गैस भरवाया। उसके बाद उस गैस का जो
क्या बोलते हैं उसको, बर्नर नहीं यार, वो गैस का जो स्विच हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, बंद चालू करते हैं, वो खराब था, वो बनवाया। वो खराब था, वो बनवाया। फिर ऐसे कर करके धीरे-धीरे हम लोग इस रूम में इस अपार्टमेंट में कंफर्टेबल हुए और अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक छोटी-सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है ना लाइट चली जाती है। लाइट जो है वो मतलब अक्सर नहीं जाती है, मतलब 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार लाइट चली जाती है 1 आध 2 घंटे के लिए। कभी-कभी अब हम लोग मोस्टली तो पूरा दिन यहाँ पे होते नहीं हैं, आधी रात से ज़्यादा होने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर उस टाइम जाती होगी तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जब रहते हैं तब तो लाइट उतनी नहीं जाती, थोड़ी बहुत जाती है लेकिन उतनी नहीं जाती है। सीवियर ऐसा कुछ इश्यू नहीं है लाइट का, मतलब वो गई तो आधा 15 मिनट आधे घंटे के लिए लाइट जाती है, वरना वो नहीं जाती है। तो और एक छोटी-सी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे पानी जो है अभी भी स्लो आ रहा है, तो हम लोग उसको फिक्स करवा रहे हैं। हमको उसका जो है वो प्लम्बर से हमने बात किया, उसका कॉक जो है वो बदलवाना पड़ेगा। तो पानी का जो भी इश्यू है, वो बिल्कुल ही सॉर्टेड हो जाएगा। पानी, लाइट सब सॉर्टेड है। हमने उसको 1 महीने का रेंट एडवांस में और डिपॉज़िट हमने उसको जमा किया हुआ है। हमने बोला कि जब भी छोड़ेंगे तो 1 महीने पहले हम तुझे बता देंगे, तो हमारा डिपॉज़िट भाई वापस कर देना। तो अभी फ़िलहाल तो रूम का यही अपडेट है और यही चल रहा है। ठीक है, अभी मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और रूम और घर भी बड़ा है, तो मेरे लिए तो बड़ा ही है भाई। मतलब मैं जहाँ से रह के आया हूँ और मैं जैसे रह के आया हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये रूम और ऐसे रहना, सोफ़ा और बेड पे सोना और किचन अलग और वॉशरूम अलग और क्या बोलते हैं हॉल अलग और कपड़े सुखाने के लिए अलग, सोने के लिए बेडरूम अलग, कपड़े रखने के लिए अलग। तो मेरे लिए तो दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा है मेरे लिए ये तो। बट कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, बट दिक्कत वालों की बात ही क्यों करना है भाई, अपने लिए ये सारा ठीक है। और बस अभी जो है वो आई थिंक अभी मैं एक मैच देख रहा था। मैंने कल ही माइक टायसन वर्सेस जेक पॉल देखा और आई एम रियली अपसेट। ऑब्वियसली इट वाज़ स्क्रिप्टेड, वरना जिस तरीके से माइक टायसन ने मैच की ओपनिंग की थी, स्टार्टिंग के 20-30 सेकंड में, he would have knocked him out. He would have knocked Jake Paul out in the first round. But I think it's scripted. I think the entire match was scripted. एंड माइक टाइसन लोग बोलते हैं कि यार माइक टाइसन को नहीं लेना चाहिए था, उसका लेजेंडरी स्टेटस खराब होता है। देखो यार, वो $20 मिलियन अगर आपको 16 मिनट्स में, ठीक है, 16 मिनट्स में अगर आपको $20 मिलियन मिले, तो आप क्यों नहीं लेना चाहोगे यार? वाई यू विल नॉट get why you will not try to get that money and not even try? श्योर था कि $20 मिलियन माइक टाइसन को मिलना ही है, तो क्यों नहीं फाइट करेगा भाई कोई? क्यों नहीं? भले से 58 ईयर्स ओल्ड क्यों हो, पैसे की जरूरत तो सबको होती है और $20 मिलियन रिंग से 20 साल दूर रहने के बाद भी अगर मिले तो ये बहुत बड़ी बात है। तो माइक टाइसन का मुझे समझ में आता है। जेक पॉल इज ऑल्सो डूइंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर द मनी। उसको भी पता है कि भाई वो ऐसे उम्र दराज लोगों से और रिटायर्ड लोगों से लड़ेगा तो जीत ही जाएगा। तो मैं जेक पॉल को भी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं माइक टाइसन को भी बुरा नहीं बोलूंगा। उसमें उस कार्ड में एक मैच था जो मुझे बहुत बेकार लगा। उस मैच में एक क्या बोलते हैं, एक इंडियन फाइटर, एक इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत का मैंने फाइट देखा एंड मैं बहुत अपसेट हूँ नीरज गोयत की फाइट देख के। मतलब यार, आप इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो? वो जो कमेंटेटर्स थे जो कमेंट्री कर रहे थे, वो लिटरली दे वर लाफिंग एट नीरज। एंड बिकॉज नीरज का जो स्कोर है, नीरज का जो एक्सपीरियंस है, उसने 24 बॉक्सिंग मैचेस जीते हैं और आई थिंक 8 कुछ उसके डिफीट्स हैं और एक नो कॉन्टेस्ट है उसका जो रिकॉर्ड है। और जो बंदे से वो लड़ रहा था, उसने लाइफ में सिर्फ 2 या 4, मेरे ख्याल से 4 या 6 मैचेस खेले, जिसमें से वो 2 जीता है, 2 हारा है और उसके 2 नो कॉन्टेस्ट रहे। एंड नीरज, मतलब नीरज का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो पूरे राउंड उसके साथ खेला और उसको नॉकआउट नहीं कर पाए। होपफुली अगर तो ये स्क्रिप्टेड था, नीरज गोयत वाली फाइट भी अगर स्क्रिप्टेड थी तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसने स्क्रिप्टेड था, नेटफ्लिक्स पे था तो पैसे के लिए किया और इंटरनेशनल नाम कमाने के लिए किया। आई एम नॉट ब्लेमिंग नीरज गोयत फॉर एनीथिंग, बट अगर ये नीरज गोयत वाली फाइट
एंड इट वाज नॉट फिक्स्ड। तो भाई नीरज का परफॉर्मेंस बहुत गंदा था, बहुत बेकार था। नीरज कुड हैव डन वेरी 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 वेल इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े लेवल पे। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया देन आप बहुत अच्छा कर सकते थे। और मैं फोर्थ या फिफ्थ जब उसका राउंड था आई थिंक, तो मैं वो ट्रेनर को देख रहा था यार, उसका ट्रेनर उसको बोलता है कि अबे तेरे को तो पता ही है क्या करना है, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा क्या करना है। अबे कैसा ट्रेनर है यार तू, किस बात के लिए तूने उस बंदे को ट्रेन किया? उसको बता के उसको ज्यादा हाथ छोड़ना है। नीरज गोयल वाज नॉट फाइटिंग, ही वाज जस्ट रनिंग अराउंड द रिंग। वो तो हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। इसके उसके पंचेस, नीरज के पंचेस, इट वाज लाइक मतलब कोई रुई हाथ में पहन के ना ऐसे टच कर रहा हो। क्या कर रहा है यार? और उसका जो ट्रेनर है बोलता है अरे यू नो मैं तेरे को क्या बताऊं, तू तो कर रहा है, तू जो करना है तेरे को मालूम है। मतलब किस बात का ट्रेनर है तू? उसको बोल के भाई जोर से मार, सामने वाले को लग नहीं रही है, तू खाली टच कर रहा है उसको। तो उसको नॉकआउट कर सकता था, नहीं कर रहा है। मतलब इतना बेकार उसका ट्रेनर, पता नहीं कौन है वो। उसको यार किस तरह का ट्रेनर है वो मेरे को समझ में नहीं आया। और दूसरा नीरज से भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। उसका भी मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या करने वाला है। अगर वो ये परफॉर्मेंस लेके जेक पॉल के साथ जाएगा ना भाई, तो जेक पॉल तो पक्का नॉकआउट कर देगा उसको, पक्का नॉकआउट कर देगा। जेक पॉल जैसा भी है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ऊपर है, उसका स्ट्रेंथ बहुत आगे है। जेक पॉल से मत लड़ना भाई नीरज, वरना तू पक्का नॉकआउट होगा अगर वो फाइट स्क्रिप्टेड नहीं होगी तो बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया यार बॉक्सिंग की बात आते ही। बट ठीक है, जो था मैंने आपको रूम टूर दे दिया, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल पे और नीरज गोयल पे। नीरज यार मैं लिटरली डिसअपॉइंटेड हूँ। यू कुड हैव डन मच 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 बेटर, बट ठीक है, क्या बोलेंगे, लाइफ है, होता रहता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो रीच मिलेगी ज़्यादा। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।